डॉक्टर सुशील जी हैं, जो हमें हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। प्लीज वेलकम करें आप सभी सुशील जी को। थैंक यू मैम, आपने इनवाइट किया। और आज का जो सेशन है इसमें सभी दोस्त जो पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी दोस्तों ने ज्वाइन किया है, सबसे पहले उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका सबका कीमती समय है और अपना कीमती समय निकाल कर आज एक छोटे से टॉपिक हेल्थ के इशू एंड जो हमारा एक लेवल चल रहा है एसएम लेवल को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सुशील कुमार है, मेरे गांव का नाम रोनाथ है और मेरा वर्किंग एरिया मुंडाल और रांसी ही है। मैं पिछले 10 से 12 सालों से ट्रेडिशनल बिजनेस और ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, जिसे हम परंपरागत ज्ञान कहते हैं। यानी उनका दूर दूर तक एलोपैथी और होम्योपैथी से कोई संबंध नहीं है। मतलब हमारे पास एक ऐसी सुविधा और ऐसा फार्मूला भी है जो हमारे किचन के अंदर ही है और पुराने से पुराने बीमारी के ऊपर भी काम करता है, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखता है। आज हम सब दोस्त एक ग्रुप, एटॉमी ग्रुप के साथ ज्वाइन हैं, जो एजुकेशनल, हेल्थ, डोमेस्टिक और ब्यूटी के ऊपर काम कर रहा है। उसके ऊपर धीरे धीरे काम करते करते हमें ये भी पता चल गया है कि इसके साथ अगर हम थोड़ा बहुत टाइम भी निकालते हैं तो हाथों हाथ हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी होती है और टाइम की फ्रीडम भी मिलती है। यानी हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपना समय लगा रहे हैं उसके साथ साथ हमें फाइनेंशियली तरीके से हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलता है। हम थोड़ा सा आज अब जिक्र करेंगे आज इम्यूनिटी के बारे में। तब तक हमारे कुछ और दोस्त भी ज्वाइन हो जाएंगे जो पेंडिंग है, क्योंकि बार बार हमारे पास जो हेल्थ के हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें हर एक प्रोडक्ट पे यही लिखा होता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारा ये प्रोडक्ट इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे इस प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें मल्टीविटामिन है, इसमें मल्टी मिनरल है। यानी एक जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे होते हैं, जब भी कभी हेल्थ का इश्यू होता है तो एक इम्यूनिटी का जिक्र जरूर आता है। तो इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी के टाइप कितने हैं और ये कहाँ से आती है, कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, और क्या ऐसी चीज है इम्यूनिटी के अंदर। हर एक कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट लेके आती है तो इम्यूनिटी का ही जिक्र करती है। जब आप टीवी के अंदर एड्स देखते हैं तब भी बोला जाता है ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी मतलब है द एबिलिटी टू अवॉइड अफेक्टेड बाय डिसीज। मतलब आपके अंदर की शरीर की ऐसी योग्यता अपने आप बन जाती है जो किसी भी बीमारी से आपके शरीर को बचाती है। जब जिस भी अवस्था में अभी आप बैठे हैं या दिन में जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, आपके सराउंडिंग में लाखों करोड़ों ऐसे कुछ सेल्स और बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो आपके बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, और शरीर हमें बिना पता लगे, दिमाग को बिना बताए ही उन बैक्टीरिया और वायरस से आपको डिफेंस करती है, बचाती है। और ये ही डिफेंस का जो मैकेनिज्म है इसी ही को हम इम्यूनिटी करते हैं। जैसे कि कुछ लोग अभी जो काम चल रहा है इसमें टाइफाइड फीवर से ग्रस्त है, कोई आई फ्लू से ग्रस्त है, तो उसका मतलब ये है कि वो जो कंटामिनेटेड फूड, वाटर या आपके आसपास के सराउंडिंग में जो प्रदूषित कोई चीज थी वो हमने ली, वो हमारे शरीर के अंदर गई, और उसके अंदर जाने के बाद शरीर वो उसके प्रति बॉडी ने जो रिस्पॉन्स दिया, आपको कहा फीवर दिया, उसने इम्यूनिटी को एक मैसेज दिया कि आप इसके खिलाफ लड़िए। और इम्यूनिटी के खिलाफ लड़ते लड़ते वो हमें मैसेज देता है कि आपका फीवर मैं इतना तेज कर रहा हूं, अब आप किसी एंटीबायोटिक पे चले जाइए। तो दोस्तों, जो हमारी इम्यूनिटी है ये एक सिस्टम है। सिस्टम के अंदर जैसे आपका एक नेटवर्क होता है शरीर का, ऐसे ही हमारे शरीर के बाहर और अंदर एक सेल है जिसे एक कोशिका कहती हैं। और हमारा पूरा का पूरा शरीर एक कोशिकाओं के निर्माण से ही बना हुआ है, चाहे वो ब्लड की सेल है या आपके आउटर स्किन लेयर है। और इसी सेल को इम्यून सेल सिस्टम, जब इसका ग्रुप हो जाता है तो इसको बोलते हैं इम्यून सेल सिस्टम।
और उसमें कुछ पार्ट प्रोटीन का भी होता है। इसको डीपली में ना जाने की बजाय से बस थोड़ा सा इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे आने वाले प्रोडक्ट हैं जो धुआंधार प्रोडक्ट हैं, जो इम्यूनिटी के ऊपर इतना जबरदस्त काम करते हैं कि वो कैंसर तक को भी मात दे सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको ये समझना जरूरी है कि हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर सेल है, सेल शरीर की सबसे छोटी इकाई है और सबसे बड़े ऑर्गन के ऊपर भी यही काम करती है। इम्यून सेल सिस्टम प्लस प्रोटीन, ये दो तरीके के होते हैं, नॉन स्टॉप और स्पेसिफिक। नॉन स्टॉप और स्पेसिफिक में मतलब है एनके सेल, और एक होती है मैक्रोफेज सेल। एनके सेल का मतलब है जैसे आपको किसी ने छुआ, आपको समझ में आ गया हाँ ठीक ठीक है छू लिया। आपके शरीर के ऊपर धूल लगी, आपको पता लग गया धूल लगी। आप बाइक से जा रहे थे, आंख में मच्छर चला गया और आपको पता थोड़ी रेडनेस हो गई। ये है एनके सेल्स जो काम करती है, नॉन स्टॉप आपको बचाती रहती हैं। कुछ होती है जो स्पेसिफिक, जैसे डेंगू हो गया आपको, या कोई पेशेंट को एचआईवी से ग्रस्त है, या कोई पेशेंट है जो कैंसर से ग्रस्त है, या हेपेटाइटिस सी से ग्रस्त है, यानी कहने का मतलब है जो लाइलाज बीमारी है, तो हमारी एम क्यू सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। वो स्पेसिफिक काम करेगी। हाँ भाई, इसको मारने के लिए हमें क्या चाहिए। जैसे जब हम बचपन में थे, हमने एक पोलियो की ड्रॉप पी थी, उसके बाद एक सरकार ने बयान चलाया कि हर 6 महीने के बाद बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाते रहो, पिलाते रहो, पिलाते रहो। क्या आज हमने पोलियो के ऊपर जंग जीत ली? हाँ बिल्कुल जीत ली। क्यों जीत ली? क्योंकि वो जो सेल थी उसकी, जो हमने हमारे अंदर उसकी एक इकाई गई पोलियो के लिए, जो एंटीडोट प्रणाली थी, वो हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर है। जैसे ही पोलियो इन्फेक्टेड कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो एक्टिवेट होगी, उसको पहचान लेगी। भाई अभी पोलियो को शरीर को संक्रमित करने के लिए पोलियो आ रहा है, उसी को डेड कर देगी। उसी को हम बोलते हैं टी सेल, जो पहचान लेती है। और टी सेल एक ऐसा शेप बनाती है प्रोटीन की जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं। तो दोस्तों, जो इम्यूनि एंटीबॉडीज ही पहचान कर उस बी सेल को एक्टिवेट करेगी, और वही कैंसर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इसी प्रकार जो हमारे कैंसर के, थायराइड के या हेपेटाइटिस सी के जो लोग लंबे समय से 10 से 15 साल से जूझ रहे हैं, और आगे भी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किसी डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे हमारे पास ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बूस्ट करते हैं। वैसे आपको एक बात का पता होना चाहिए, ले जाओ अभी इसको थोड़ी देर बाद। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमारे पास जो भी है वो सिर्फ या तो अच्छा भोजन जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, या कोई अच्छा फीड सप्लीमेंट, या उसका कोई अर्क। जैसे अभी किसी पेशेंट को गले में खराश है और हम उसको बोल देते हैं आप थोड़ी देर के लिए अदरक चूस लीजिए, तो गले के अंदर होने वाले इन्फेक्शन पे उसको जीत मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। थायराइड के पेशेंट को हम काली मिर्च और जो स्टीविया देते हैं, उसके साथ हम ओमेगा 3 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये सब सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन नहीं है दोस्तों। उसके साथ साथ एक एक वर्ड बार बार जो हमारे लाइन में यूज होता है इम्यूनिटी के साथ, एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एक सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है। इसका मतलब है भाई खत्म होने वाली प्रणाली को रोकता है, यानी कुछ खाद्य पदार्थों में और मुक्त कणों को निष्क्रिय करने के लिए उसमें पाए जाने वाले कुछ कण एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जैसे कि संतरा है अपना, उसके अंदर विटामिन सी है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकता है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, आपके घर में कहीं भी लोहे का गेट लगा हुआ होगा, या फिर लकड़ी के दरवाजे लगे होते हैं, उनके लिए अगर उनको हम पेंट वगैरह नहीं करते तो उनकी लाइफ हो सकता है 10 से 15 साल हो। अगर हमको उनको 2 या 3 साल के बाद बार बार पेंट करते हैं, उनके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं, तो वह एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं। वो 15 साल चलने वाली चीज 25 साल चली जाएगी। अगर आपके मकान के ऊपर लिपाई नहीं है सीमेंट की, तो हो सकता है वो 25 से 30 साल बाद आपने चेंज करना पड़े या उसको रिपेयर करना पड़े। अगर हमने उसको लिपाई कर रखी है, उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, उस
इसी ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। वे एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं जो हमें खाद्य पदार्थों से मिलते हैं, और हमारी कंपनी एटॉमी के अंदर जो प्रोडक्ट है उन हर एक प्रोडक्ट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। यानी कितनी ही खतरनाक हमारे सामने बीमारी आ जाए, उसको रिकवरी करने के लिए इसको सिर्फ 3 से 4 दिन चाहिए। दूसरा है दोस्तों मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल। ये हमारे तकरीबन तकरीबन जैसे नोनी है, स्प्रिरुना है, इमोहिम है, और ओमेगा 3 है। इनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो और तरह के मिनरल्स की जो डिफिशियंसी है, मिनरल मतलब जिंक है, कैल्शियम है, आयरन है, इस प्रकार के जो मिनरल्स हैं इनकी डिफिशियंसी को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं अभी। तो दोस्तों अभी हम 4 से 5 मिनट का एक बार कस्टमर का रिव्यू लेंगे, जिसमें कोई भी एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जो हेल्थ से जुड़ा हुआ है वो पूछ सकता है। उसके बाद फिर हम अभी इसको प्रमोट कैसे करना है मार्केट में, हमारे सामने जो आने वाली प्रॉब्लम कैसी है और अपने छोटे छोटे लेवल को कैसे अचीव करना है उसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। तो मैम मैं रिक्वेस्ट चाहूंगा आपसे, किसी भी अगर दोस्त का कोई छोटा मोटा सवाल हेल्थ से जुड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसके बाद अपने बिजनेस ग्रोथ के ऊपर ही चलेंगे। कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है मैम। साक्षी मैम। हेलो। क्वेश्चन करना है तो वो सकते हैं। आप कौन साक्षी मैम आपका नेटवर्क इश्यू, थोड़ा प्रॉपर आप नेटवर्क एरिया में आइए को पहले। करने आया और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। हेलो हेलो। हेलो साक्षी मैम। हाँ जी प्रदीप सर आप संभाल लीजिए, मैम का शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। यस राठौड़ जी का एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। साक्षी मैम का नेटवर्क इश्यू है, नो इश्यू। हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर हैं सेल्स मास्टर विक्रम राठौड़ जी, वो आपसे एक क्वेश्चन रखना चाहते हैं, तो प्लीज वेलकम सर। डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। मैं विक्रम बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी सर, हम जानते हैं सर आपको। सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा नॉलेज शेयर कर रहे हैं। अच्छा मेरे को एक छोटा सा अपना ही एक इशू वो करना है। नॉर्मली मुझे है ना लाइक एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कहीं ट्रेवल करता हूँ या ट्रेवल करने के बाद या कोई जगह चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिल्ली से अगर मैं गाँव चला गया तो मेरे को एलर्जी इतनी हो जाती है, मेरे को स्नीजिंग बहुत ज्यादा आ जाती है। तो मैं इससे थोड़ा परेशान हूँ। तो उससे जैसे आगे आपने बताया था हमारे एटमी के प्रोडक्ट्स वो तो है ही कमाल के, वो तो मैं यूज करूंगा, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप जो घरेलू कोई उपचार है वो अगर बता पाए तो मुझे बड़ा लाभ होगा उससे। तो मैं क्योंकि आपने पहले ही परिचय दिया था कि आप किचन में जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने के बाद हम बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा बताएं ताकि ये जो स्नीजिंग की प्रॉब्लम, बिकॉज कब शुरू होती है ना तो 3-3 4-4 स्नीजिंग इकट्ठी आती हैं और बड़ी ओड सिचुएशन हो जाती है। जब मैं लोगों के बीच में होता हूँ तो मैं बड़ा मतलब फील करता हूँ बहुत ज्यादा। तो इसके बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जी सर, जी सर, जी सर। सर जो बार बार छींक आने का कारण है वो 2-3 तरीकों से पता लग सकता है हमें। सबसे पहले एंटी एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट होता है, उसके अंदर हमें ये पता लगेगा आपको डस्ट से आती है या गेहूं के साथ कोई चीज का कॉम्बिनेशन आपका मिसमैच हो रहा है, आपको कलर से आ रही है, आपको पेंट से आती है, मतलब प्लास्टिक को छूने से आती है। अभी उसका विदाउट डायग्नोस टेस्ट के हमें एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता लगेगा अभी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आती है। अभी बहुत सारे पेशेंट हमें ऐसे मिलते हैं जो कलर
जो एयर को कलर कराने के बाद फिर उनको एलर्जी होती है, जैसे ही वो ऊपर जाता है 15 दिन के बाद उसमें अमोनिया आता है, उसके बाद वो ठीक रहते हैं। जब वो 1-1.5 महीने बाद दोबारा कराते हैं तो 5-7 दिन की प्रॉब्लम होती है। किसी दोस्त को अभी बाजरे के जो सिट्टी होती है जब वो निकलता है उससे प्रॉब्लम होती है, या ओके जो फ्रेगनेंस है किसी फूल की, यानी एलर्जी आपको किसी भी पार्ट से हो सकती है। आजकल तो मेरे हिसाब से मैंने सुनना में आया आदमी को आदमी से होने लगी। सही बात है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो आपको एक बार है ना इसमें आप अगर इसको आजमाना चाहते हैं तो आप अदरक को और मिर्च को, काली मिर्च को आजमा सकते हैं सर। जब भी ऐसा आपको फील हो तो छोटा हा कोई भी टुकड़ा अदरक का आप जीभ के अंदर चबाए, चूसें उसको। जो सलाइवरी ग्लैंड है हमारी, सलाइवा है जो जीभ के पास जो ओके रिलीज करती है, उसके साथ धीरे धीरे वो कंठ के लगता हुआ जाएगा। हाँ और हाँ ये सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ, आपने बड़ा क्वेश्चन बढ़िया पूछा, इससे बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। जिनको सोर थ्रोट है, बार बार इन्फेक्शन होता है गले का, और जो लंबे समय से एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक ले रहे हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, या लंबे समय से कफ की प्रॉब्लम है, या सीओपीडी की पेशेंट की प्रॉब्लम है जो क्रोनिक है, अस्थमा से संबंधित है, उन दोस्तों के लिए लंबे समय दिन में 3 बार छोटा छोटा अदरक का टुकड़ा कच्चा ही चबाएं या उसको चूसें। अभी एक खास तौर पर महिलाओं का ये सवाल होता है क्योंकि वो पीरियड की साइकिल से गुजरती है, शरीर गर्म तो नहीं होती है। कोई भी मसाला, क्योंकि भारत एक मसालों का देश है, कोई भी मसाला गर्म नहीं है, चाहे आप 1 कप अदरक का रस पी सकते हो। सिर्फ एक ही कंडीशन है, उसके अंदर तेल की कोई मिलावट ना हो। या दूसरा, काली मिर्च। काली मिर्च को आप 1 या 2 चुटकी लेके सब्जी बनने के बाद, बार बार दोबारा बोलता हूं मैं, सब्जी बनने के बाद बहुत सारे किचन के अंदर हमारे ऐसी महिलाएं देखने को मिली हैं जो उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए सब्जी जब बन रही होती है उसी दौरान काली मिर्च को डाल देती है। काली मिर्च ओके की 1 या 2 चुटकी सब्जी बनने के बाद आपने अपने भोजन के अंदर ऐड करनी है। ये क्या होते हैं, माइक्रोबियल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है दोनों की, जिंजर की और ब्लैक पेपर की, काली मिर्च की और अदरक की। उसकी वजह से जो आपके इम्यूनिटी, जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्ट्रोंग हो जाता है। और उसके साथ जो आप फीड सप्लीमेंट कोई भी ले रहे हैं जो आपके सेल्स के ऊपर इनिएट और एडेप्टिव सेल्स को एक्टिवेट करेगा, उससे आपका रिजल्ट बड़ा अच्छा और जल्दी आने का संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब एक्चुअली है ना, मैंने आपके सेशन पहले भी बहुत सुने हैं और मैं बहुत बड़ा फैन हूं आपके जो नॉलेज है, जिस प्रकार आप प्रस्तुत करते हैं चीजों को। मैंने मुकेश मैडम से एक बार रिक्वेस्ट किया था कि आपका नंबर मुझे मिल जाए, तो अभी मैं नंबर ले लूंगा मुकेश मैडम से, और मैं एक बार आपसे ना इन ऑफलाइन होके थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि जो मुझे प्रॉब्लम फेस होती है, मेरे जैसे और भी मित्र होंगे, मुझे विशेष रूप से सर्दियों में तो साइनस की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब ये फ्रीक्वेंट, इतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है कि मैं समटाइम्स आई एम रियली इन वेरी क्रिटिकल पोजीशन एक्चुअली समटाइम्स। हाँ सो ठीक है, मैं आपका आपसे थोड़ा सा अलग से बात कर लूंगा अभी, क्योंकि ऑडियंस हमारी तो वो भी और क्वेश्चन पूछना चाहेंगी, तो मैं आपसे नंबर लेके आपसे अलग से डिस्कस कर लूंगा इस बारे में। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। ओके सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था हमारे लीडर सेल्स मास्टर राठौर जी का। अभी नेक्स्ट से किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकता है, हेल्थ के रिगार्डिंग या हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं पंकज जी। प्रदीप जी। ओके अभी ऐसा है कि हम सभी दोस्त है ना, किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी रूप से कनेक्ट हुए हैं एटॉमी के साथ। सबसे पहले जब हमने फॉर्म भरा था अपना, उस टाइम हमने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी जस्ट फॉर्मेलिटीज के लिए किसी न किसी दोस्त को दी थी। और उस टाइम हमारा कोई उद्देश्य भी नहीं था कि भी हम इसको फुल टाइम करें, पार्ट टाइम काम करें, या फिर इससे कोई अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग हो भी सकती है। क्योंकि 5 या 6 महीने तक तो हमें सब कुछ ऐसे नॉर्मल ही लगता है भाई, क्या पता क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, देखेंगे, मूड होगा तो नहीं होगा। और 6-7 महीने के बाद जब हम देख रहे हैं भी तो धीरे 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 करके इसको बार बार जूम मीटिंग पे आके कि जो जिन दोस्तों के साथ हम कनेक्ट हुए थे वो धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। जो बंदा
उस टाइम ये बोल रहा था कि मैं 10 से 15,000 रुपए कमा रहा हूँ, वो आज 40 से 50,000 रुपए पे चला गया है। जो ये शख्स जिसको ये एग्जाम्पल देते थे भाई वो 1 लाख से 25 से 1.25 लाख के आसपास कमा रहा है, वो 2.5 से 5 लाख रुपए के ऊपर चला गया है। जिस दोस्त उस टाइम जो बाइक पे आया था वो आज गाड़ी में आ रहा है। तो दोस्तों ये फाइनेंशियली कैसे स्ट्रोंग होता है, किस प्रकार से हमें थोड़ा थोड़ा करके अपना काम करना है। जितने भी हमें साथी आए हुए हैं उनमें से कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको ग्रोथ पसंद नहीं है, जिसको लीडरशिप पसंद नहीं है, जो आगे नहीं आना चाहता, जो टॉप पर नहीं जाना चाहता, जिसके बच्चे को पढ़ाई की शिक्षा एक अच्छे स्कूल में नहीं देखना चाहता। मतलब हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आप में एक ग्रोथ चाहता है, वो और लोगों से अलग दिखना चाहता है, और वो भी ये चाहता है कि भाई एक दिन मैं बोलूं और सब लोग सुने। एक दिन स्टेज पर जब मैं बोल रहा हूँ मेरी स्टोरी लगी हुई हो और सारी दुनिया मुझे सुन रही हो। तो दोस्तों ये तभी हो पाएगा, तभी आप ग्रोथ पे जा पाओगे, तभी आप टॉप पे जाओगे जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। लीडरशिप और लीडर दोनों के अंदर एक ही डिफरेंस है, क्योंकि लीडरशिप के पास सिर्फ सवाल का जवाब होता है, लीडर के पास सिर्फ बहाना होता है। वो एक टीम बनाने में काम करता है, एक मैनेजमेंट बनाने में काम करता है, और लीडर सिर्फ कोशिश की बात करता है, अभी मैं कोशिश करके देखता हूँ। दोस्तों आज जो भी लीडर हैं उन सब की शुरुआत जीरो से हुई थी। आज एटॉमी के अंदर स्टेज पर हमने ऐसे लोगों को देखा जो 10 से 15 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं और 2.5 से 5 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। उन सभी दोस्तों ने एटॉमी के अंदर जब ज्वाइन किया था वो सब जीरो से शुरुआत हुई थी, और कुछ लोग उसी दिन ज्वाइनिंग हुई थी जिस दिन आज 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले की हुई थी, और उसी दिन उसके साथ किसी और की भी हुई थी। वो आज 5,000 रुपए भी नहीं होगा शायद, क्योंकि वो आज भी यही सोच रहा होगा कि मैं काश उस दिन कर लेता, उस ढंग से कर लेता जब सीनियर मुझे बोल रहे थे, वो काश मैं उस दिन ये कुछ कर लेता जिस दिन सर सेमिनार के लिए बोल रहे थे। तो दोस्तों आपको कुछ अब भी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि अगर सुबह का भूला शाम को घर पे वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये सिर्फ जीत का प्लेटफॉर्म है, और कहीं भी आप किसी भी मैकेनिज्म के अंदर जाएंगे, एक स्कूल के अंदर जाओगे तो वहां पर एक प्रिंसिपल मिलेगा, 50 टीचर्स मिलेंगे, यानी वहां पे एक बॉस होता है, बाकी सारा कहने मानने वाले होते हैं। किसी ऑफिस में जाओगे वहां पे एक टीम लीडर होता है, एक मिनिस्ट्री के अंदर जाओगे तो एक प्राइम मिनिस्टर मिलेगा, एक राष्ट्रपति मिलेगा, बाकी सब मंत्री ही मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इश्यू हैं जहां पर आप देखोगे सिर्फ लीडर एक है, बाकी सारे एम्प्लॉय हैं। लेकिन एटॉमी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सबके लिए सब लेवल हैं, सबके लिए सेम पॉलिसी है, एक ही प्लान है। वही प्रोडक्ट 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले के लिए है, वही प्रोडक्ट 5,000 रुपए जो आज शुरुआत करेगा एक फर्स्ट परचेजिंग से, जो 2,500 से 5,000 से या 50,000 से या 10,000 पीवी से या 3 लाख पीवी से, सेम अपॉर्चुनिटी सभी दोस्तों के लिए सेम है। और उसमें से जो आगे निकल के आता है वो अपने छोटे छोटे जो प्रयास है उनसे करके आता है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, बिकम एक्सीलेंट। मतलब पहला मेरा इश्यू यही रहेगा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आप एक्सीलेंट रहें, उस काम के आप खिलाड़ी रहें, उस काम के अंदर आपसे कोई भी क्वेश्चन करे तो आपके पास उत्तर हो। कोई दोस्त अगर सुनार है तो उसको उसके अंदर ऐसी कला होनी चाहिए कि वो ऐसा नग और ऐसा जेवर बना के दे उस जैसा बनना लोग सोचें। कोई दोस्त अगर क्रिकेट खेल रहा है तो उस जैसा क्रिकेट खेलना लोग पसंद करें। जो भी दोस्त अपने किसी भी फील्ड में हो, ये नहीं है कि भाई अपना एटॉमी ही फील्ड है, उसके अंदर हेल्थ का प्रोडक्ट हो मैं उसी के ऊपर काम करूं, नहीं, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे किसी के बाल झड़ रहे हैं बार बार, 18 साल का लड़का है उसके बाल झड़ रहे हैं, 30 साल का लड़का है उसके बाल झड़ रहे हैं। आमतौर पर ये प्रॉब्लम अब महिलाओं में ज्यादा आ चुकी है। तो इसके लिए कोई डॉक्टर की प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत नहीं है। आप बाहर से बाजार से जो चीज लेके आने लग रहे हो, वो 50 ml की चीज आप 100 रुपए की लेके आ रहे हो, यहाँ पे 500 ml की चीज आपको उसी रेट में मिल रही है। आप इसके लिए कोई डॉक्टर या प्रोफेशन की जरूरत नहीं है आपको। बालों से संबंधित अपने पास जो 4 से 5 प्रोडक्ट है आप उस पर काम कर सकते हो। दूसरा है ब्लैक कॉफी, यानी ये एक रोजमर्रा की जिंदगी का हमारा एक हिस्सा है। जो दोस्त ये सोच रहा है कि भी मुझे डॉक्टर ही होना चाहिए था तो उसके बाद ही मैं इस काम को कर पाता, बड़े अच्छे तरीके से कर पाता, तो ब्लैक कॉफी के लिए किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, एटॉमी कैफे अरेबिका की जरूरत नहीं है।
इसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप इसको पर्सनली भी परचेज करके खरीद सकते हैं और इसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। अच्छा लगना, अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छे दोस्तों के संग रहना, ये भी आपके एक बिजनेस की कला है। एवरेज लोगों में को कोई पसंद नहीं करता, सब लोग लीडर को, अच्छे लोगों को पसंद करता है। तो इसलिए मतलब मेरा यही है कि बिकम एक्सीलेंट। आप अपना जो काम कर रहे हो उसी के अंदर जान लगा दो पूरी। अगर आप एक हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो तो हेल्थ का प्रोडक्ट की इतनी डीपली नॉलेज होनी चाहिए कि जब सामने कोई डॉक्टर बैठा हो तो आप उसके रिगार्डिंग उसकी जो फीड सप्लीमेंट है, उसके कंटेंट है, उसकी डीपली नॉलेज उसके सामने बोलो तो उसको लगेगा हाँ मेरे सामने वो बंदा बैठा है, मैं इसके साथ जुड़ना चाहता हूं और मैं इसी को फॉलो करूंगा, यही मेरा लीडर है। दूसरी बात है दोस्तों डोमेस्टिक पर्पज की। जो घर में घरेलू सामान है, अगर आपको किसी महिलाओं के साथ कनेक्टेड होना है तो इसमें किसी डॉक्टर की, पढ़े लिखे की या ऐसे कोई पीएचडी डॉक्टर प्रोफेशनल स्किल्स की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी फैमिली के साथ कनेक्ट होना है, जैसे जूना है, स्क्रबर है, जो भी साथी है, वहां से अगर काम शुरू करते हैं, 2 से 4 महीने लगाते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर ऐसी स्किल्स आ जाएगी कि उनको काम में मजा आना लग जाएगा। दूसरा दोस्तों, डेवलप द आर्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो भी हमारे साथ हमारे सीनियर हैं, जो एक्सीलेंट हैं, जो अपने काम की कला को भरपूर तरीके से फायदा उठाते हैं उसका, उनको हमें ऑब्जर्व करना है। अगर हम 5 सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहेंगे तो छठे सक्सेसफुल आप हो सकते हो। 5 मूर्खों के बीच में रहोगे तो छठा मूर्ख आप ही को आओगे। यानी हमें, हमारे जो लीडर्स हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं अपनी कामयाबी के लिए, आपकी टीम के लिए टाइम निकाल रहे हैं, उन लोगों को फॉलो करना, उनमें से किसी एक को आपने चूज करना। डेली कॉलिंग द योर अपलाइन। आपके जो ऊपर अच्छा अनुभव वाले हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, लेकिन वो एक्टिव अपलाइन होने चाहिए। वो एक ऐसा बंदा होना चाहिए, उसको आपका पूरा रिकॉर्ड ध्यान में रहे, आपकी कितने पीवी लेफ्ट में है, कितने राइट में है, आपका आने वाला लेवल कौन सा है, आपकी टीम के अंदर से सेमी सेल्स मास्टर कितने निकलेंगे, सेल्स मास्टर कितने निकलेंगे, और डायमंड कौन बनने जा रहा है। तो दोस्तों एक्टिव जो जबरदस्त 100% अपना दे रहा है, उसी को हमने ऑब्जर्वेशन करना है। तीसरा है लर्न मोर देन अदर इन योर फील्ड। जैसे अभी हमें आर्मी के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं 1600 मीटर की, और उनका जो टाइम होता है 5.5 से 6 मिनट का, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप सभी दोस्तों के साथ कनेक्टिविटी चाहूंगा। तो जो दोस्त 1800 मीटर की का टारगेट लेता है और 5 से 5.5 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट करने के लिए लेता है, वही दोस्त 1600 मीटर की एक्सीलेंट रेस लगाता है। कहने का मतलब यही है कि लर्न, सीखना है हमें, मोर देन अदर, दूसरों से ज्यादा, इन योर फील्ड, आपके क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र है आपका? जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो एयर सैलून में हैं, इवनिंग केयर सेट वगैरह का या फोम क्लींजर वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो उसी फील्ड में, उसी चीज के अंदर इतना ज्यादा सीख जाएं कि उसकी प्रॉपर्टीज सारी इस्तेमाल कर पाए, उस प्रोडक्ट से अलग अलग खेल करके दिखा दे। जैसे कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जो पेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, सिर्फ ओनली पेस्ट ब्रुश, और कम भी नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो ऐसे फेस वॉश की तरह भी अब यूज करवा रहे हैं, और एज ए वेज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने की वजह से वो कुछ जख्म वगैरह पे, जब ततैया वगैरह लट जाए, वहां पे भी यूज करवा रहे हैं। मतलब वो धीरे धीरे काम करते करते पेस्ट के इतने फायदे जानने लग गए हैं कि वो अकेली एक पेस्ट पे ही काम करेंगे तो इसमें आराम से डायमंड लेवल पर पहुंच जाएंगे। दूसरा दोस्तों है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस का मतलब है खुद का एनालाइज करना है कि मैं कहाँ कम हूं और किस चीज के ऊपर मेरा ओल्ड ज्यादा है। मैं स्पिरुलिना ज्यादा निकालता हूं या ओमेगा 3 ज्यादा निकालता हूं, किस जगह पे आके मैं अटक जाता हूं, और कौन सी चीज पे, किस सवाल के ऊपर मेरा फोकस होते ही आगे से जब सामने से सवाल आता है तो मैं फंस जाता हूं। और मैं सेल्फ एनालिसिस खुद का ही आपने एनालिसिस करना है भाई। आप, मैं खुद हीमोहिम का प्रोडक्ट नहीं निकाल पाता, लेकिन ओमेगा 3 आसानी से निकाल देता हूं। जो प्रोडक्ट आप आसानी से निकालते हैं उसी के ऊपर सबसे ज्यादा जोर लगाइए। 2 से 4 प्रोडक्ट अगर आप 3 से 5 साल तक लेके चलोगे, सिर्फ 2 से 4 प्रोडक्ट,
तो मेरे हिसाब से अगर लगातार 2 घंटे 3 घंटे आप टाइम निकालते हैं तो इजिली आपकी टीम के थ्रू ही आपका डायमंड लेवल क्लियर हो सकता है। दूसरा है दोस्तों एक्शन। आपका जो काम करने का तरीका है, एक्शन, कंसिस्टेंसी और इफेक्टिवनेस। मतलब आपने अभी प्लान सुना, आपने अभी छोटी मीटिंग ज्वाइन की, आपका काम करने का मन बना, सुबह बाहर गए, आपने देखा वो धूप बहुत ज्यादा है, शायद मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए, अगला सो रहा होगा। आपका जो एक्शन लेने में जो इतना टाइम लगा हुआ आप दूसरे के सोने से आपके सपने पूरे नहीं होने दोस्त। दूसरे के मना करने से आपके सपने पूरे नहीं होने। आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं, आपको अच्छे स्कूल में आपके बच्चे पढ़ाने हैं, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, आपके पास भी एक अच्छा मकान होना है और आपके पास ही एक विला होना है, आपका खुद का एक ब्रांड एम्बेसडर बनना है, दूसरे लोगों को आपको अपनी बात सुनवानी है और आप चाहते हो कि हर एक आदमी आपको फॉलो करे, जहां जाए वहां रिस्पेक्ट हो, जब आप जाओ दूसरे लोग खड़े होकर क्लैपिंग करें। तो दोस्तों आपको खुद एक एक्शन लेना पड़ेगा और उस एक्शन लेने के साथ साथ खुद से एक कमिटमेंट यही करनी पड़ेगी, मैं 2 घंटे के लिए काम कर रहा हूं तो इसका मतलब सिर्फ 2 घंटे ही कर रहा हूं और उस 2 घंटे में कोई ना नुकर नहीं, कोई कोशिश नहीं इस प्रकार की करनी कि भी टाइम खराब हो। आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट, इफेक्टिवनेस, कंसिस्टेंसी और गोल अचीव करने के लिए आपको उस पर पूरा जोर लगाना होगा। ऐसा नहीं कि भी आप 2 दिन 4 दिन लगातार जो मीटिंग में आओ हो, आप सुन रहे हो, आप लेकिन इग्नोर कर रहे हो। मैं देखता हूं पहले उस देखना देखना के चक्कर में वो साथी डायमंड चला जाता है और उसकी खुद की पीवी मैच नहीं हो पाती और फिर कहूंगा अपलाइन से ये आ जाओ सर, वो कहेगा भाई मैं अब नहीं आ पाऊंगा, अब मेरा लेवल ऊपर जा चुका है। मैं उन लोगों के साथ आ जाऊंगा जो लोग ड्रीमर हैं, जिनके खुद के सपने हैं। जब मैं बोल रहा था तब आप नहीं उठे, अब आप उठ रहे हो तो मैं दूसरी जो साथी जिनके साथ मैंने ज्वाइन करा दिया है उसको उसी के साथ टाइम देना पड़ेगा। तो मेरा यही कहने का मकसद था भी कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगातार अपलाइन के टच में रहना जरूरी है और बी विद लीडर्स। आप ना हमेशा ही लीडर्स के साथ फॉलो करो। आपकी टीम बहुत सारे लोग होते हैं, सबसे ज्यादा आपने मैं बताऊं पूरी दुनिया में औरतें और मनुष्य सिर्फ एक काम पूरी शिद्दत के साथ करता है, एक दूसरे की चुगली और एक गप लगाना और चुगली करना। ये काम पूरी शिद्दत के साथ भारत में तो किया जाता, बाहर मैं गया नहीं हूं अभी तक। लेकिन सिर्फ इसी चीज को छोड़ के अपने लीडर्स को फॉलो करो, आपके जो मेन अपलाइन है उसको फॉलो करो। सुबह और शाम की आप फोन नहीं कर सकते तो मैसेज से आप रिपोर्ट दे सकते हो, भाई सर मेरा आज का शेड्यूल रोहतक का है, आज का शेड्यूल कैथल का है, वहां मेरे 2 प्रोस्पेक्ट हैं, उनके साथ मुझे मिलना है और शाम को मैं फ्री होके नरवाना जा रहा हूँ। हो सकता है आपकी लगातार ऐसी कनेक्टिविटी की वजह से आपके जो अपलाइन है वो अपने खुद के रेफरेंस भी देने शुरू कर दे, लेकिन आप अगर 1 महीना करके 2 महीने रेस्ट करोगे तो ये कोई जितना भी आपने काम किया वो सारा खराब हो जाएगा, वो सारा जीरो हो जाएगा। यानी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, लगातार लगातार लगातार। एक दिन मैंने एक मैसेज देखा था, अजीत डायमंड जी ने भेजा था, लगातार छोटी छोटी बरसती बूंदों ही बहाव का कारण बनती है। मतलब जो अपना बहाव होगा, पानी का जो फ्लो होगा, वो छोटी छोटी बूंदों का लगातार बरसना ही तय करता है कि कितना ज्यादा बहाव होगा। आप 2 दिन काम कर रहे हो, 2 दिन रेस्ट कर रहे हो, इस प्रकार से जो आपने काम भी किया है वो भी खराब कर दिया। ज्यादा नहीं, 2 घंटे 2 प्रोस्पेक्ट और 2 साल डायमंड लेवल क्लियर, जिसमें आप 2 से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा हमारी टीम के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो मैंने थोड़ा बहुत देखा, दाएं बाएं से नोट किया, अपने सीनियर से सीखा, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करके बता दिया। अगर इसमें कोई छोटी मोटी कमी हो तो सुधारने की जरूर कोशिश करूंगा। मैं अभी वापस जा रहा हूँ अपने प्रदीप सर के पास जो अपने होस्ट हैं। सर थैंक यू डॉक्टर। हाँ जी सर। थैंक यू सो मच, बहुत ही नाइस इंफॉर्मेशन आपने शेयर की, किस तरह की हेल्थ के बारे में आपने कैसे लोगों पे ओमेगा सप्लीमेंट हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आप बिजनेस कर रहे हैं और आने वाले कुछ टाइम के बाद हमारे टीम को एक बहुत ज्यादा
मुंडाल और बेच दिया है बहुत शॉर्ट टाइम में, और बहुत सारे सरप्राइज 15 के बाद मिलने वाले हैं। मैं अभी उसका अभी ओपनली बात नहीं करूंगा, तो 15 के बाद ओपनली हो जाएगा। दूसरा डॉक्टर साहब ने बोला कि 5 से 10 अगर प्रोडक्ट हम पकड़ लेते हैं, यही बात है। हमारे बीच से इंपीरियल मास्टर आए हुए थे दिल्ली सेमिनार में, तो उन्होंने 15-20 मिनट का हमारे ग्रुप के साथ डिस्कशन किया था। वहाँ पे अनलिमिटेड प्रोडक्ट है, फिर भी वो 10 लोग प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं सिर्फ। सेम डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि वही फिलोसफी है कि कुछ लोग कह रहे हैं एजामोल आ जाएगा उसके बाद हम करेंगे, वो तो जिसका ग्रुप होगा उसी को एजामोल का फायदा होगा। तीसरी बात डॉक्टर साहब ने बोला कि एक्टिव अपलाइन के टच में रहना। ये अपलाइन आज आपको टाइम दे रहा है, आप कुछ टाइम तब उसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं पा रहे, कुछ टाइम के बाद आप बोलोगे तब तक वो तो टाइम जा चुका होगा। तो ये बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर साहब। और लास्ट कंसिस्टेंसी वाली बोली, हम एक साथ काम कर रहे हैं और एक महीना गायब हो जाते हैं। ये सभी स्टेप अगर फॉलो करते हैं निश्चित तौर पे हम हमारा ग्रुप बहुत बड़ा होगा। और इससे ऐसा ही एग्जांपल डॉक्टर साहब ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में मुंडाल और हास्य के अंदर पेश किया है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। अगर किसी का कोई क्वेरी है तो अभी हैंड रेज कर सकता है, जिससे मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटर हैं, ग्रेट लीडर गुरनाम जी हैं, डायमंड मास्टर। मैं उनके पास जाना चाहूंगा और मैं वेलकम करता हूँ डायमंड मास्टर गुरनाम जी का, और हमारी टीम को एक अच्छा मैसेज दे। वेलकम गुरनाम जी। ओह थैंक यू मिस्टर प्रदीप। एंड सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि रियली आज आपने बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी दी है और साथ में टीचिंग भी दी है। और मैसेज में लोगों को एक ही चीज देना चाहूंगा कि हमेशा अपने और अपने से अच्छे लोगों में काम कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब डॉक्टर साहब जैसे अच्छे अच्छे लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे। अब मुझे नहीं पता वो आपके थ्रू आएंगे या किसी और के थ्रू आएंगे, बट अगर आप लगे रहेंगे टिके रहेंगे और अपने लेवल के, तो हर आदमी को हर इंसान को टच करना ही करना चाहिए। और कोशिश करें कि हमेशा अपने से अच्छे लोगों में जाएं। अच्छों में जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे डॉक्टर आपकी टीम में आ जाएंगे, बहुत सारे पायलट आपकी टीम में आ जाएंगे, बहुत सारे एडवोकेट आ जाएंगे, और मंत्री एमएलए जो भी हैं वो सब आ जाएंगे। तो बिजनेस में हमेशा पेशेंस बना के रहिएगा। अपने अपलाइन के साथ टच में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस को पेशेंस के साथ भी करना जरूरी है। आपके अंदर एक धैर्य होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, और आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे कम से कम अटोमी में अगर आप आए हैं, कम से कम 2 से 5 साल इस बिजनेस को कीजिए। अगर 2 से 5 साल कहीं करेंगे इस बिजनेस को, मैं ये कहूंगा, बड़ी बात नहीं कहूंगा, बट इतना जरूर कहूंगा मैं कि 2 से 5 साल अगर आप शिद्दत के साथ इस काम को करते हैं तो 5 लाख रुपए की आपकी पेंशन हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया पेंशन कहीं और मिल सकती है। अगर आप कहीं एमएलए मंत्री भी बन जाएंगे तब भी आपको 5 लाख रुपए महीने की पेंशन नहीं ले सकते आप। बट अटोमी को वही 5 साल दे दो, अपना बिजनेस समझ के अगर आप देंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से 5 लाख रुपए की पेंशन के हकदार हो जाएंगे। उसके बाद आपको करोड़ों रुपए की इनकम चाहिए तो भाई आगे और मेहनत कर लेना, नहीं तो 5 लाख रुपए मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में तो काफी है। एक अच्छे परिवार को चलाने के लिए घर गाड़ी घोड़ा सब कुछ आ जाएगा, उनमें सब कुछ बेस्ट से बेस्ट चीजें ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब मैं एक ही चीज कहूंगा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अभी विदेश हम गए नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब जिस दिन नंबर लग गया ना, यहाँ से आज आपको एक डॉक्टर साहब को या और लोगों को कई बार हमें एक ललक होती है कि यार हमें एक वेकेशन पे जाना है, कहीं घूमने जाना है। बट अटोमी को अगर ठीक से 5 साल कर लोगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 5 साल में आप इतना घूम लोगे कि आपको जिस आज वोकेशन की जरूरत है, फिर आपको वोकेशन से भी वोकेशन की जरूरत पड़ेगी। इतने थक जाओगे घूम घूम के। ये मैं इस बिहाफ पे कह रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे पर्सनली लोगों को मिल चुका हूं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख चुका हूं कि रियली जो लोग घूम घूम के थक चुके हैं, मैं अपने रॉयल मास्टर को जानता हूं कि रियली आज उनको रिलैक्स चाहिए। इतना रॉयल मास्टर लेवल पे इतने ट्रैवल कर चुके हैं, वो इतनी कंट्री ट्रैवल कर चुके हैं कि आज उनका मूड नहीं करता। अटोमी को बोल देते हैं जी हमारा मूड नहीं है, वो पैसे दे देते हैं। तो ये दिन अगर उनके पास आ सकते हैं तो हमारे पास भी आएंगे। और हमेशा गॉड को थैंक यू बोलिए कि आपको जो उसने अपलाइन दी है, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपलाइन हर इंसान को मिली है।
उसको हमेशा शुक्रिया कीजिए कि आपने मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। गॉड को थैंक यू बोलिए कि उसने आपको चुना है इन सब चीजों के लिए। नहीं तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो भटक रहे हैं, लेकिन उनको कोई टच करने वाला नहीं है। आप लक्की हो कि आपको सही समय पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। हमेशा अटोमी को थैंक यू बोलिए कि अटोमी में आपको ये कहते हैं ना कि पता भी नहीं चलेगा आप कब यहाँ पे धीरे धीरे इतना नॉलेज आ जाएगा, और वो कहते हैं ना कि टेढ़ा आदमी भी सीधा हो जाएगा। नेटवर्किंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये लोगों को फ्लेक्सिबल बनाता है, और हमेशा ज्यादा हम्बल लोग फ्लेक्सिबल ही होते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ से मिलेंगी आपको। एंड थैंक यू अगेन, शुक्रिया डॉक्टर साहब। जल्दी से मिलेंगे सभी लोगों को 19 अगस्त को दिल्ली में सक्सेस एटॉमी के सक्सेस सेमिनार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइएगा। एंड अगेन सभी पार्टिसिपेंट को शुक्रिया, थैंक यू, और बैक टू होस्ट। थैंक यू गुरुराम जी। नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगा, हमारे बीच में है ग्रेट लीडर डायमंड मास्टर अजीत चौधरी, प्लीज सर। वेलकम सर। थैंक यू प्रदीप जी, और बहुत अच्छी आप होस्टिंग कर रहे हो, और साक्षी जी ने भी बहुत अच्छी होस्टिंग करी। उसके बाद डॉक्टर सुशील वास्तविकता में आज एक लीडर की तरह एक एक चीजें बता रहे हैं, और धीरे धीरे लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर ऑलरेडी है, और अपना लेवल भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपनी टीम को साथ लेके। सबसे बड़ा उनका अचीवमेंट उनकी यूनिटी सबसे मजबूत है, क्योंकि मैं मिला भी हूँ उनके लोग, टीम के लोगों से, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और उनका लगातार 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ, लगातार कंसिस्टेंसी में काम कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्लो काम करो पर लगातार कंसिस्टेंसी में काम करो, तो आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ है वो आरामदारी से बढ़ती चली जाएगी। टाइम को देखते हुए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि वास्तविकता में अच्छे अच्छे लीडर हमारे साथ तैयार हो रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल है जो अजीत जी का है, जो अजीत जी हरियाणा पुलिस में है, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को धीरे धीरे उनके साथ मिलकर यूनिटी बना के धीरे धीरे खड़ा किया है, और वो लगातार लगे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज है कि एक लीडर्स के साथ एक लीडर, अच्छे अच्छे लीडर तैयार हो रहे हैं। तो थैंक यू, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और टू होस्ट, थैंक यू अजीत सर। नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगा, हमारे बीच में है हरियाणा पुलिस से अजीत सर, प्लीज सर वेलकम। थैंक यू प्रदीप जी फॉर इनवाइटिंग मी। हेलो प्रदीप जी, आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, प्रॉपर। हाँ, थैंक यू सर। तो आज का बहुत अच्छा सेशन रहा। हमारे रीडर्स जो आने वाले टाइम्स के यंग जल्दी ही 15 तारीख का डिस्क्लोज करेंगे, तो बहुत अच्छा सेशन रहा। उनका नॉलेजफुल रहा, मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग भी रहा, मतलब अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करें उसके रिगार्डिंग भी रहा, और अपने टाइम को कैसे मैनेज करके हम अपनी टीम के साथ टाइम निकाल लें, अपलाइन के साथ टच में रहें, अपने डाउनलाइन के साथ टच में रहें, कैसे हम अपने साथ मिलके अपने जो साथ लोग हैं उनको सब अपने साथ लेके चल रहे हैं। मेन बात फोकस वो चीज है कि हम खुद के लिए नहीं, मतलब अपनी टीम को साथ लेके चल रहे हैं। वही एक अच्छा लीडर इस फील्ड में हम मानते हैं उस चीज को। तो बहुत ही अच्छा जो हमारे सुशील जी हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, और वो नहीं अकेले इसमें सक्सेस होने की नहीं सोच रहे, अपने साथ साथ अपनी टीम को भी उस वे में साथ में लेके जा रहे हैं जिस वे में उसको खुद जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सुशील जी फॉर सेशन। तो होस्ट मिस्टर प्रदीप कुमार। थैंक यू अजीत जी। लास्ट में मैं जोगिंदर जी के पास में जाना चाहूंगा। सेल्स मास्टर जोगिंदर जी हैं हमारे बीच में, प्लीज सर कंक्लूडिंग वर्ड। थैंक यू प्रदीप सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। और सेकंड में सबसे पहले साक्षी जी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी होस्टिंग की, और आज उनकी जो सेकंड होस्टिंग थी, और धीरे धीरे वो भी आपको एक स्पीकर के तौर पर मिलेंगे। उन्होंने एक अपना वीडियो भी कंपनी प्रोफाइल का डाला था, तो बहुत अच्छा वीडियो था। ऐसे ही झिझक निकाल के हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट में डॉक्टर सुशील सर के बारे में तो क्या बताऊं, कि आज की जो मीटिंग सुन के मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक फ्रेशर डॉक्टर सुशील जो प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ उनको सुनने के लिए मीटिंग में बैठा था। लेकिन जब लास्ट तक उनकी स्पीच को मैंने सुना, उनके अंदर एक जो लीडर की क्वालिटी होती है, उन्होंने हर एक पॉइंट रखा हमारे सामने। जो एक अच्छा नेटवर्क, जो अच्छा एक लीडर होता है, कि किस तरीके से किस काम को कैसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं, सब कुछ चीजें डॉक्टर सुशील सर ने बहुत अच्छे से बताई। दूसरा गुरनाम सर ने भी उनको बहुत अच्छे से हमारे सामने पेश किया, और प्रदीप सर ने भी उनको दोहरा के
सारी चीजें रिपीट कर दिया कि हाँ कैसे हम इसमें कर सकते हैं। और एक बहुत सारे उदाहरण दिए साउथ कोरिया से, हमारे इंपीरियल मास्टर के और भी जितने भी हैं। तो यही एक कला, यही एक तरीका है जो हमको आगे बढ़ा सकता है। और इस तरीकों को जो सीखेगा और सीखने के लिए जो भी सेमिनार जूम सेशन अटेंड करेगा, सीखने के लिए अलग से, वही इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा। अन्यथा तो ये सच्चाई है, वो कुछ दिन बाद यदि कोई सीखे नहीं गा तो वो कामयाब होने के लिए बस कुछ लकी पर्सन हो सकते हैं कि वो कामयाब हो जाए, नहीं तो बगैर सीखे कोई कामयाब नहीं हो सकता। पूरा का पूरा बिजनेस, पूरी की पूरी जिंदगी आप अपलाइन के भरोसे नहीं चल सकते कि अपलाइन आएगी प्लान देगी तब मैं किसी को ज्वाइन कराऊंगा या प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया और सभी आज के हमारे जो मीटिंग के बाद में अपने विचार जिन्होंने रखे लीडरों ने, उन्होंने यही बताया कि आप सीखिए, चाहे थोड़ा सीखिए, उसी को लेके आगे बढ़िए और सीखते सीखते आगे आगे बढ़ते रहिए और टीम को सिखाते रहिए। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया आज का, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही हमारे और भी बहुत सारे नए चेहरे जो स्पीकर के तौर पे अपनी कला को, अपने हुनर को हमारे साथ शेयर करेंगे, अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, जिनके पास चाहे टूथपेस्ट की नॉलेज हो या किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी फील्ड की, तो उससे सभी सीख के हम आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सर, ओवर टू होस्ट। थैंक यू जोगेंद्र जी। और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहा। साक्षी जी ने बहुत अच्छा नेटवर्क इशू हुआ उनका, फिर भी उन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया और अच्छा लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे स्पीकर होस्ट के रूप में हम लगातार ऑनलाइन का भी एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो हमारे बीच में बहुत सारे नए नए लीडर उभर के आएंगे। तो अगर फिर भी मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, किसी का कोई क्वेरी हो या कुछ विचार प्रकट करना चाह रहा है तो हैंड रेज कर सकता है, अदरवाइज मैं बाइंड अप करना चाहूंगा टाइम देखते हुए। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और 19 के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को, नए या पुराने जो भी, उनको सेमिनार में लेके आए 19 तारीख को। तो थैंक यू एवरीवन।